तो अब मैं यहां आपसे एक ऐसे शायर से मुलाकात कराना चाहता हूं जो आपके दिल के जज्बात को समझता भी है और उन्हें गजल बनाकर आपकी खिदमत में पेश करने का हौसला भी रखता है। मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, कभी प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने कहा था कि उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, कि अब परों की नहीं हौसलों की बारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। कोई बताए ये उसके गुरूर बेजा को, वो जंग मैंने लड़ी ही नहीं जो हारी है। हजरात गिरामी, ये गजल का खूबसूरत लहजा एक शायर के तारुफ में मैंने पेश किया और इसलिए पेश किया कि अब मैं बुलाने जा रहा हूं गजल के उस बाकमाल शायर को, उर्दू दुनिया जिसे अल्ताफ जिया के नाम से पहचानती है। गजल का खूबसूरत लहजा और गजल की वो बहुत ही बेबाक आवाज जो सामईन के सर चढ़कर बोलती है। मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब अल्ताफ जिया से तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम के साथ मुशायरे को कामयाबी की मंजिलों के करीब लेकर चलें। जनाब अल्ताफ जिया। जुनूं में जो निकले थे घर आ गए क्या, जुनूं में जो निकले थे घर आ गए क्या, सफर की अजियत से घबरा गए क्या। पढ़ता हूं कि जुनूं में जो निकले थे घर आ गए क्या, जुनूं में जो निकले थे घर आ गए क्या, सफर की अजियत से घबरा गए क्या, परिंदे बहुत फड़फड़ाने लगे हैं। जुनूं में जो निकले थे घर आ गए क्या, सफर की अजियत से घबरा गए क्या, परिंदे बहुत फड़फड़ाने लगे हैं। जो नोचे गए थे वो पर आ गए क्या, परिंदे बहुत फड़फड़ाने लगे हैं। जो नोचे गए थे वो पर आ गए क्या, जो नोचे गए थे वो पर आ गए क्या। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ शादाब साहब को, मेरे भाई रिजवान साहब को, और मैं शुक्रगुजार हूँ शेख साहब का जिन्होंने मौका इनायत किया आप सबसे मुलाकात करने का। तो ज़रा सा हम 2-4 घंटे के मेहमान हैं, तो थोड़ी सी तवाज़ो और हमारी कर लें आप, ताकि ये मुशायरा यादगार हो जाए। मैं मतलब पढ़ता हूँ कि वरक़ हयात का अपनी उलट के देखते हैं। अगर इस पर आपने दाद नहीं दी तो मैं समझ जाऊंगा आपको क्या सुनाना है, लेकिन मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि इस मतले पर कोई बंदा खामोश नहीं रहेगा अगर मेरा लफ्ज लफ्ज सच्चा है। पेश करता हूँ वरक़ हयात का अपनी उलट के देखते हैं। आप सबकी भी ज्यादा जिम्मेदारी है। वरक़ हयात का अपनी उलट के देखते हैं, बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। वरक़ हयात का अपनी उलट के देखते हैं, बिखर के देख चुके, वरक़ हयात का अपनी उलट के देखते हैं, वरक़ हयात का अपनी उलट के देखते हैं, बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं, बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। सुशांत साहब, मैं ये आपकी नज़्म करता हूँ ये शेर। बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं, मैं आईना हूं न चेहरा हूं, मैं आईना हूं न चेहरा हूं और न मंजर हूं, मैं आईना हूं न चेहरा हूं और न मंजर हूं, है मुझ में क्या जो जमाने पलट के देखते हैं। मैं आईना हूं न चेहरा हूं और न मंजर हूं, है मैं आईना हूं न चेहरा हूं और न मंजर हूं, है मुझ में क्या जो जमाने पलट के देखते हैं। तमाशा गाह में शामिल तो हम भी हैं लेकिन, तमाशा गाह में शामिल तो हम भी हैं लेकिन, तमाशबीनों से हम लोग हट के देखते हैं। तमाशा गाह में शामिल तो हम भी हैं लेकिन, तमाशबीनों से। नदीम फारूक साहब, बहुत इनायत है आपकी, आपने बहुत नवाजा और मुझे माइक पर आपने पेश किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं ये शेर आपके हवाले से पढ़ता हूँ। तमाशा गाह में शामिल तो हम भी हैं लेकिन, तमाशा गाह में शामिल तो हम भी हैं लेकिन, तमाशबीनों से हम लोग हट के देखते हैं।
अब जो मिसरा पढ़ूंगा मुझे उस मिसरे की दाद चाहिए। शायर तो मुझे नवाजेंगे ही, लेकिन आप सब भी मुझे नवाजिएगा। तमाशागाह में शामिल तो हम भी हैं, लेकिन तमाशबीनों से हम लोग हट के देखते हैं। अलग हुए तो जमाने से एक जमाना हुआ। बहुत शुक्रिया अतुल भाई। अलग हुए तो जमाने से एक जमाना हुआ, चलो कि अब जरा खुद से भी कट के देखते हैं। अलग हुए तो जमाने से एक जमाना हुआ, अलग हुए तो जमाने से एक जमाना हुआ, चलो कि अब जरा खुद से भी कट के देखते हैं। अब मैंने जिस शेर के लिए आपको जहमत दी वो शेर आप तक पहुंच रहा है। हो सके तो मेरे इस शेर के साथ आप तमाम लोग इंसाफ करें। अलग हुए तो जमाने से एक जमाना हुआ, चलो कि अब जरा खुद से भी कट के देखते हैं। खटक रहा था हमारा ये कद सभी को जिया। नौजवानों बेदार हो जाएं इस दूसरे मिसरे पर आप सब। खटक रहा था, बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। खटक रहा था हमारा ये कद सभी को जिया, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा घट के देखते हैं। वाह वाह वाह। खटक रहा था हमारा ये कद सभी को जिया, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा घट के देखते हैं। वरक हयात का अपनी उलट के देखते हैं। बिखर के देख चुके अब सिमट के देखते हैं। मैं आईना हूँ, न चेहरा हूँ और न मंजर हूँ, है मुझ में क्या जो जमाने पलट के देख। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब देखिएगा ये सब एक होंगे और मेरे इस मतले पर एक हो करके मुझे दुआएं देंगे। मैं मसला पढ़ता हूँ। दिल वालों दिलदारों की इस बस्ती में एक बहुत ही ऐसा मतला सुनाने जा रहा हूँ जिसने कभी इश्क न किया हो, अगर वो दिल से सुन ले मेरे इस मतले को वो इश्क करने लग जाएगा। पेश करता हूँ, सुनिएगा। अरे वाह, सुने। ये तो बड़ी अक्सीर दवा है। उसकी आंखों में उतर जाने को उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है। नहीं, ऐसे नहीं, ये मिसरा ही ऐसा था कि पूरे मजमे ने तालियां बजानी थी। खैर मैं दूसरे मिसरे का चांस दे रहा हूँ। पेश कर। उसकी आंखों में, उसकी आंखों में, उसकी आंखों में, उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है। जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया यार, मतलब बहुत मतलब फिर पढ़ो। वाह वाह नदीम भाई। उसकी आंखों में, उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है। जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है, जी चाहता है। वो न रास्ता है न मंजिल है, न मंजिल का निशान। वाह वाह वाह। वो न रास्ता है, वो न रास्ता है, न मंजिल है, न मंजिल का निशान। वो न रास्ता, वो
न मंज़िल है न मंज़िल का निशान, फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है, फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है, जी चाहता है। वो न रास्ता है न मंज़िल है न मंज़िल का निशान, फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है। जब से खुशबू तेरी, जब से खुशबू तेरी सांसों में उतर आई है। इश्क करने वालों की नज़्म मेरा ये शेर। जब से खुशबू मेरी सांसों में उतर आई है, जब से खुशबू तेरी सांसों में उतर आई है, फूल की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, जी चाहता है। जिंदगी वाह 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 मर जाने को जी चाहता है। अब एक शेर पढ़ना चाहता हूँ और नौजवानों की नज़्म करना चाहता हूँ। ये शेर मुलाहाजा फरमाए। कोई दीवार हो दीवार नहीं बन सकती, वाह 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 वाह। जो बुज़दिल हो वही खामोश रहे, वरना पूरा मजमा इस शेर की तायद करे। कोई दीवार हो कोई दीवार हो दीवार नहीं बन सकती, कोई नहीं बन सकती, जब हवाओं का गुजर जाने को जी चाहता है। दोस्तों मेरे भाई नदीम, शाद, खुर्शीद हैदर, निखत साहबा, आतुल अजनबी साहब, अबेस, मेरे तमाम शायर मुझे अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। ये शेर सुना करके मुझे अच्छा लगा, इसलिए अच्छा लगा कि मेरे जो शायर हैं जिन्हें मैं भी पसंद करता हूं, उन्होंने भी मुझे दाद दी और हुक्म हो रहा है कि मैं एक मर्तबा ये शेर और पढ़ूं। नदीम भाई देखिएगा। जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता कोई दीवार हो दीवार नहीं बन सकती, कोई दीवार हो दीवार नहीं बन सकती, कोई दीवार हो दीवार नहीं बन सकती, जब हवाओं का गुजर जाने को जी चाहता है, जी चाहता है। अब इस गजल की जो जान है वो आप तक पहुंचा रहा हूं। देखिएगा नदीम फारूक साहब, अता कीजिए भाई। मेरे मोहतरम नईम अख्तर खादमी साहब की भी खास दुआ चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं, नईम फराज की तवज्जो चाहता हूं, अफजल इलाहाबादी की तवज्जो चाहता हूं। नदीम भाई देखिएगा,
कोई शय है जो मुझे खींचती रहती है जिया। क्या अच्छा मिसरा है भाई, वाह वाह। कोई शय है जो मुझे खींचती रहती है जिया। कोई शय जो मुझे खींचती रहती है जिया। कौन कहता है कि घर जाने को जी चाहता है। कौन वाह 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 वाह। कौन कहता है कि घर जाने को जी चाहता है। कोच वालों, मैं शेख साहब जिनकी मोहब्बतों के सहारे मैं यहाँ हाजिर आया, उन्हें शरीक करता हूँ। शादाब साहब को, रिजवान अंसारी साहब को, तमाम लोगों को शरीक करके एक शेर भूल गया था मैं इस गजल का, वो आप तक पहुंचा रहा हूं। मुलाजा फरमाए। जी चाहता है मेरी मंजिल है यही, मेरा ठिकाना है यही। मेरी मंजिल है यही, मेरा ठिकाना एक है। बंदा भी खामोश रहा तो मेरी जगह खाली है, मैं अपनी जगह चला जाऊंगा। पेश करता हूं शेर, मुलाजा फरमाए। जी चाहता है मेरी मंजिल, मेरी मंजिल है यही, मेरा ठिकाना है यही। तुम चले जाओ अगर जाने को जी चाहता। अल्ताफ जिया साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि कमेटी की तरफ से शादाब सिद्दीकी साहब ने एक पर्चा दिया है, आपको जो ये फरमाइश दी गई है तो इसको पढ़ दीजिए। और शेख साहब ने एक फरमाइश की है जाने गजल की। अच्छा, वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा। अब फरमाइशें कई सारी हो गई हैं, मैं आपके अपने फैसले पर छोड़ता हूं, क्योंकि वक्त सिर्फ एक फरमाइश पूरी करने का है। अब आप किसकी मांग पूरी करते हैं? मैं कब्र का टुकड़ा कहां कहां बरसूं, तमाम दश्त ही प्यासा दिखाई देता है। देखिए, मैं अकेला शख्स हूं, फरमाइशें कई है, मैं कहां से शुरू करूं मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरा जी चाह रहा है कि मैं किसी का दिल ना तोड़ते हुए एक ऐसी गजल आप तक पहुंचा दूं जो मैं अपनी मर्जी से आप तक। आप लोग राजी हैं? अगर हैं तो तालियां बजाकर मुझे बताएं। अगर अगर ईमान सलामत हो तो मन मैला नहीं होता। पूरा मजमा तालियां बजा के बताए मुझे कि ये गजल सुनना चाहता। अल्ताफ, वाकई आपने जो काम किया है, सारी फरमाइशों को एक गजल में समेट दिया यार, कमाल है। वाह। जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला
नहीं होता, अगर ईमान सलामत हो तो मन मैला नहीं होता। बहुत शुक्रिया। अब एक शेर पढ़ता हूं कोच वालों, आपकी तहजीब की नज़्म। ज़ियादा बोलने से तो बहुत बेहतर है चुप रहना। मिसरा लग गया हो तो आप सब भी हाथ उठाएं। ज़ियादा बोलने से तो बहुत बेहतर है चुप रहना। अदब की हद में रहने से सुखन मैला नहीं होता। अदब की हद में रहने से सुखन मैला नहीं होता। जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। अब एक शेर पढ़ता हूँ और उन सीनों की नज़्म करता हूँ। ये शेर जिनके सीने में कुरान महफूज है, पेश करता हूँ। मुलाजा फरमाएं। धन मैला नहीं होता जिन्हें कुरान की आयत, जिन्हें कुरान की आयत ज़बानी याद है उनकी। सुनिएगा क्या कहना। जिन्हें कुरान की आयत ज़बानी याद है उनकी, याद महफूज रहती है, कफन मैला नहीं होता। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा अल्ताफ जिया, वाह वाह वाह। कफन मैला, ये शेर अच्छा था या नहीं आप बताएं तो जरा सा हाथ उठाएं तो हाथ मिला भी दें आप। कफन मैला नहीं होता। इस मुशारे के आगाज में मेरे मोहतरम नईम अख्तर खादमी साहब ने नाते सरवरे कौनैन से इस मुशारे का आगाज किया था। दो पाकीज़ा मिसरे इस महफिल में और पढ़ना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि कौन मेरे इन दो मिसरों के खिलाफ बैठा हुआ है। पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। कफन मैला नहीं होता मदीने की, मदीने की ज़मीं का एक ज़र्रा है पाकीज़ा। वाह 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 वाह। कफन मैला नहीं होता मदीने की ज़मीं का एक ज़र्रा है पाकीज़ा। वहाँ की खाक मलने से बदन मैला नहीं होता। मलने से बदन मैला नहीं होता। बदन वाह। दोस्तों बहुत शुक्रिया। और एक बात और अर्ज कर दूं, ये जो नदीम फर्रुख साहब हैं जी, अभी अल्लाह ने उन्हें हज की सादत नसीब फरमाई और उन्होंने हम सब के लिए वहाँ दुआएं की। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इनके हज को कबूल फरमाए। इनके तमाम घर वालों को जिनको इन्होंने लेकर गए थे सबको अल्लाह कबूलियत अता फरमाए। और ये शेर मैं फिर नदीम फर्रुख साहब के हवाले से, कफन मैला नहीं होता मदीने की ज़मीं का एक
वहाँ की खाक मलने से बदन मैला नहीं होता, वहाँ की खाक मलने से बदन मैला नहीं होता। सुशांत एक शेर पढ़ने जा रहा हूं लाल किले पे। जब मैंने ये शेर पढ़ा तो 1.5 लाख के मजबे ने इस शेर के खड़े होकर के इस्तकबाल किया। इसलिए इस्तकबाल किया कि इसका लफ्ज लफ्ज सच्चा है। अगर आपको भी ऐसा लगे कि मैंने जो कहा है वो सच्ची बात है तो कोई बंदा बैठा न रहे, मेरे इस शेर का इस्तकबाल करे। पढ़ो, इजाजत है। कफन माला नहीं होता नशे में चूर रहते हैं। वाह 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 वाह, होशियार रहिएगा दूसरे मिसरे पर। नशे में चूर रहते हैं, अगर ये होश में होते वतन मैला